दरवाजे के बाहर शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। पूरी बिल्डिंग के लोग गलियारे में जमा हो चुके थे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था और कोई सिर्फ तमाशा देख रहा था। अंदर कमरे में आरंभिक और विश्वास आमने सामने खड़े थे। हवा में इतनी घुटन थी कि जैसे दीवारें भी उनकी बातें सुनकर कांप रही हों। विश्वास ने गुस्से में टेबल पर रखा ग्लास फेंक दिया। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगी? आरंभिक की आंखें बिल्कुल शांत थीं, वही शांति जो किसी तूफान से ठीक पहले होती है। मैं तुम्हें हराना नहीं चाहती विश्वास, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। मैं बस अब खुद को हारने नहीं दूंगी। बाहर से डिम्पल जी की आवाज फिर गूंजी। राज, बेटा, दरवाजा खोलो। उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है। राज ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही डिम्पल जी अंदर घुस आईं। उनके पीछे सोसाइटी के लोग भी खड़े हो गए। लेकिन कमरे का माहौल देखकर सबकी आवाज जैसे अचानक बंद हो गई। आरंभिक एक तरफ खड़ी थी, विश्वास दूसरी तरफ, और बीच में राज। डिम्पल जी ने राज का हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ। राज ने पहली बार अपनी मां का हाथ हटाया। नहीं मॉम, मैं कहीं नहीं जा रहा। पूरा कमरा सन्न रह गया। क्या मतलब कहीं नहीं जा रहा? डिम्पल जी चीखीं। मतलब यही कि मैं बच्चा नहीं हूं, और जिस लड़की को आप बिना जाने इतना कुछ बोल रही हैं, उसने मेरी मदद की है। तब, जब मेरा अपना परिवार मुझे समझने को तैयार नहीं था। डिम्पल जी की आंखों में चोट साफ दिख रही थी। तो अब ये लड़की तुम्हारा परिवार है? राज ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। उधर विश्वास आरंभिक को घूर रहा था। देख लिया? उसने ताना मारा। यही चाहती थी ना तुम? घर टूटे, रिश्ते टूटे? आरंभिक हंस पड़ी। लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी। वो ऐसी हंसी थी जिसमें बरसों का दर्द घुला हुआ था। रिश्ते? उसने विश्वास की तरफ देखते हुए कहा। रिश्ते तो उस दिन टूट गए थे जब मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी थी और तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। डिम्पल जी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या कह रही हो तुम? आरंभिक ने उनकी तरफ देखा। सच! विश्वास तुरंत चीखा। बस करो आरंभिक। क्यों? सच सुनने से डर लग रहा है? आरंभिक की आवाज अब कांप नहीं रही थी। आप सबको लगता है मैं बदल गई हूं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्यों बदली। जब मेरी दोनों किडनियां फेल हो रही थीं, डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुरंत डोनर नहीं मिला तो मैं नहीं बचूंगी। डिम्पल जी धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। आरंभिक की आंखें अब सीधे विश्वास पर थीं। और उस वक्त मेरे पति ने मुझे बचाने से मना कर दिया। झूठ! विश्वास चिल्लाया। झूठ! आरंभिक ने दराज से एक फाइल निकाली और टेबल पर फेंक दी। ये अस्पताल की रिपोर्ट है। ये वो फॉर्म है जिस पर तुमने साइन करके लिखा था कि तुम डोनर नहीं बनना चाहते। डिम्पल जी कांपते हाथों से फाइल उठाने लगीं। विश्वास के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मॉम, ये क्या है विश्वास? विश्वास कुछ बोल नहीं पाया। राज अवाक खड़ा था। भाभी, आपने कभी बताया क्यों नहीं? आरंभिक मुस्कुराई। क्योंकि मुझे लगा था शायद प्यार किसी मजबूरी से बड़ा होगा, लेकिन उस दिन समझ आ गया कि मैं इस घर में सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, इंसान नहीं। डिम्पल जी की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने मैंने तो सिर्फ। आपने अपने बेटे को बचाया। आरंभिक ने उनकी बात पूरी की। और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। कमरे में खड़े लोग अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अभी तक जो औरत उन्हें गलत लग रही थी, अचानक वही सबसे ज्यादा टूटी हुई दिखाई देने लगी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। तभी दरवाजे पर एक और आवाज आई। वाह विश्वास! मैं जानती थी तुम गिर चुके हो, लेकिन इतने गिर जाओगे, ये नहीं सोचा था। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर नायरा खड़ी थी। विश्वास का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने नायरा को वहां देखने की उम्मीद नहीं की थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नायरा धीरे धीरे अंदर आई। सच बताने। आरंभिक ने हैरानी से उसे देखा। कौन सा सच? नायरा की आंखें नम थीं। जिस शादी को विश्वास ने खुद मना किया था, उसका कारण तुम नहीं थीं, आरंभिक। विश्वास ने तुरंत कहा। नायरा, एक शब्द मत बोलना। अब बहुत बोल लिया तुमने, नायरा चीखी। कमरे में मौजूद हर इंसान सांस रोके खड़ा था। नायरा ने कांपती आवाज में कहा।
विश्वास मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसने मुझसे एक झूठ बोला। नायरा, उसने कहा था कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर है, कि वो घर नहीं संभाल सकती, कि वो मां नहीं बन सकती। आरंभिक की आंखें फैल गईं। राज ने अविश्वास से विश्वास को देखा। भैया, आपने ऐसा कहा था? विश्वास चुप था। नायरा की आवाज टूट रही थी। लेकिन एक दिन मुझे अस्पताल की एक नर्स मिली। उसने मुझे पूरी सच्चाई बताई कि मानसिक रूप से अस्थिर कोई और नहीं, बल्कि विश्वास खुद है। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। क्या? डिम्पल जी फुसफुसाईं। नायरा ने अपने बैग से कुछ रिपोर्ट्स निकालीं। ये उसके साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की फाइल्स हैं। पिछले 8 साल से ये एंगर डिसऑर्डर और कंट्रोल ऑन ऑब्सेशन का इलाज करवा रहा है। विश्वास अचानक बेकाबू हो गया। बस, बंद करो ये ड्रामा। उसने नायरा के हाथ से फाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी राज बीच में आ गया। हाथ मत लगाना! विश्वास ने पहली बार अपने छोटे भाई को इस तरह अपने सामने खड़ा देखा था। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा डर था। और तभी तभी अंदर वाले कमरे से एक छोटी सी आवाज आई। मम्मा! रिहान जाग चुका था। वो डरते हुए दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। पापा फिर से चिल्ला रहे हैं। पूरा कमरा जम गया। रिहान धीरे धीरे आरंभिक के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। मम्मा, हम यहां से चले जाएं ना? विश्वास जैसे पत्थर बन गया। रिहान की अगली बात ने उसकी दुनिया हिला दी। मुझे डर लगता है पापा से। डिम्पल जी के हाथ से फाइल नीचे गिर गई। विश्वास ने अपने बेटे की तरफ देखा, लेकिन रिहान उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उस पल पहली बार विश्वास को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया, अपने बेटे को भी खो दिया है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। अचानक आरंभिक का फोन बजा। स्क्रीन पर अस्पताल का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल उठाई। हेलो? उधर से आवाज आई। मैम, हमें आपकी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स में एक बड़ी गलती मिली है। आरंभिक का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? मैम, आपकी किडनी फेलियर नेचुरल नहीं थी। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांस रुक गई। क्या? डॉक्टर की आवाज सीधी आती देरी से तीर साफ थी। आपके शरीर में धीरे धीरे एक विशेष दवा दी जा रही थी, जिसकी वजह से आपकी किडनियां डैमेज हुईं। आरंभिक के हाथ कांपने लगे। ये ये किसने किया? डॉक्टर ने जवाब दिया। हम अभी पूरी जांच कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में जो दवा मिली है, वो सामान्य इंसान को नहीं मिल सकती। किसी डॉक्टर की पहुंच के बिना नहीं। धीरे धीरे सबकी नजरें विश्वास की तरफ मुड़ गईं। विश्वास पीछे हटने लगा। न नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आरंभिक की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे मारने की कोशिश की? विश्वास अचानक चिल्लाने लगा। हाँ, हाँ किया मैंने। पूरा कमरा सन्न रह गया, क्योंकि मैं हार नहीं सकता था। उसकी आंखें पागलों जैसी हो चुकी थीं। तुम हमेशा मुझसे बेहतर थीं। कॉलेज में, अस्पताल में, हर जगह सब तुम्हारी तारीफ करते थे। मुझे डर था कि एक दिन सब मुझे छोड़कर सिर्फ तुम्हें देखेंगे। डिम्पल जी रो पड़ी। विश्वास, तूने क्या कर दिया? मैं बस उसे रोकना चाहता था। आरंभिक अब बिल्कुल शांत थी। उसने धीरे से कहा, नहीं विश्वास, तुम मुझे रोकना नहीं चाहते थे। उसने रिहान का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम मुझे खत्म करना चाहते थे। और तभी बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। विश्वास की आंखों में पहली बार हार साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जाते जाते उसने आरंभिक की तरफ देखा और मुस्कुराया। एक खतरनाक मुस्कान। तुम जीत गई हो? उसने धीमे से कहा। नहीं आरंभिक, असली खेल अब शुरू होगा। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। राज चीखा, भैया ये क्या? लेकिन उससे पहले ही पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में किसी के गिरने की आवाज आई। जब इमरजेंसी लाइट जली तो फर्श पर खून फैला हुआ था और बीच में राज पड़ा था। उसकी छाती में चाकू धंसा हुआ था। आरंभिक चीख पड़ी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि विश्वास वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था।